नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट पॉजिटिव में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रिय, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इन दिनों, जैसे कि मैं आप सभी लोगों के सामने मैं सभी बातों को मैं शेयर करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। तो इस समय एक व्यक्ति है, एक प्रभु प्रभु में एक व्यक्ति है, मसीह व्यक्ति है, जो कि मुझे एक चीज़ सहयोग उन्होंने किया हुआ था कि मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। उनको मालूम चला कि मैं एक प्रचारक हूँ और मैं सेवा करता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ इंडिपेंडेंटली। तो वो क्या करें, मुझे एक चीज़ देने के लिए उन्होंने कहा, और वो चीज़ ये है कि जो टी-शर्ट होता है, टी-शर्ट में गॉस्पेल प्रिंट करके उसको मार्केट में सेल करके उसमें थोड़ा-सा मुनाफ़ा मिलेगा। तो उसको उनको भी कुछ थोड़ा-सा मुनाफ़ा उनको देना है, और सेवा के लिए भी कुछ रखना है, ऐसा उनका एक विचार था। तो मैंने उनको तो पहले मैंने मना किया था कि अभी जो हालात है, हालात को देखकर ये सब संभव नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अभी अगर हम टी-शर्ट गॉस्पेल वाला टी-शर्ट हम लेंगे तो काफ़ी विरोध इस समय हो रहा है, तो अभी हम नहीं करेंगे। तो फिर भी मैंने काफ़ी टाला बात को, क्योंकि माहौल सिचुएशन ठीक नहीं है। फिर भी उनके कहने से मैंने उनका बात सुन के जो प्रिंटिंग मशीन मैंने खरीद लिया, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अ, उनके सपोर्ट से मैंने प्रिंटिंग मशीन खरीदा, और खरीदने के बाद में मैंने टी-शर्ट भी काफ़ी मैंने प्रिंट किया। लेकिन इस समय जो हालात है, ये हालात सिचुएशन बिल्कुल भी गंभीर है, और मैंने जो मेरे परिचय के जो पास्टर्स लोग हैं, जो जिनको मैं जानता हूँ, और स्पेशली एक पॉलिटिकली मसीह लोगों को सहयोग करते हैं, तो उन उन लोगों के सामने भी मैंने इन बातों को रखा। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि आप ऐसा काम बिल्कुल अभी मत करिए, क्योंकि हालात अभी बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम ऐसे हालात पे लोग तो इस समय सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बाइबिल लेके जब प्रचार करने जाते हैं, तो लोग कितना विरोध कर रहे हैं। तो एक गॉस्पेल वाला टी-शर्ट अगर हम लोगों के बीच में अगर आएगा, तो बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है। इसीलिए अभी आप ये मत करिए। तो तो हुँ। लोगों को सामने थोड़ा-सा देने के लिए मैं ऐसे सोच नहीं, रहा हूँ। झंझट होएगी सर, बहुत बड़ी झंझट होएगी, थोड़ी बहुत नहीं। अच्छा, अच्छा। तो अभी इसको नहीं करना चाहिए, है ना? मेरे हिसाब से तो अभी शांत रहना है, हम लोग भी हाई कोर्ट में लग चुका है हमारा। तो उनके बात को मैंने सुना, और फिर भी जो मुझे प्रिंटर मशीन खरीदने के लिए मदद करेंगे बोल रहे थे, उन्होंने इसके बावजूद उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप इसको खरीदो, और कुछ ना कुछ तो होगा, ज़्यादा नहीं, उनसे कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने उनका बात को सुन के मैंने वो मशीन मैं खरीद लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि टी-शर्ट प्रिंट करके फिर लोगों को सेल सेल करना, लोगों को देना, वो नहीं हो पा रहा है। और जिसके कारण से, क्योंकि होगा, कब होगा? जब विरोध अगर नहीं होगा, लोगों का दबाव नहीं बनेगा, लोगों का जो प्रेशर नहीं होगा, तब ये काम होगा, लोग खरीदेंगे। लेकिन अभी मार्केट में ले जाके सेल करना, लोगों के बीच में देना, गॉस्पेल के तरीके से लोगों को बाँटना। हालाँकि मैं इसका जो रेट, इसका जो प्राइस बहुत मिनिमम मैंने रखा हुआ था। इसमें कोई भी ज़्यादा मुनाफ़ा मिलने वाला बात नहीं था। लेकिन फिर भी ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ था, उनको पैसे भी वापस से लौटाना है। तो ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई चाहते हो, अगर आप लोग के पास में ऐसा सुविधा है कि आप टी-शर्ट प्रिंट करके सेल कर सकते हैं, लोगों के पास आप उसको बेच सकते हैं, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरा मशीन जो है मेरे पास रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दे दूँगा, और अभी बहुत ही नया मशीन है। मैं उसको अच्छे से यूज़ भी नहीं किया हूँ। तो उसको आप यूज़ करके अगर गॉस्पेल रिलेटेड अगर आप सेवा करना चाहते हैं, और किसी दूसरे मकसद से, तो मैं उसको नहीं दूँगा। भले ही मैं कहीं से भी तकलीफ़ करके मैं पैसा इकट्ठा करके जिन्होंने मुझे पैसा दिया है, उनको मैं पैसा उनका रिटर्न कर दूँगा, वापस कर दूँगा। लेकिन मैं केवल चाहता हूँ कि जो मशीन जिस जिस चीज़ के लिए खरीदा गया है, उसी चीज़ के लिए ही इस्तेमाल हो। अगर कोई मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा, ज़्यादा तो कम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मशीन जो मैं खरीदा हूँ, उनको पैसा मुझे वापस करना है। तो अगर आप लोग कोई इच्छुक है, कोई इंटरेस्टेड है कि वो मशीन को आप खरीदें,
तो मैं वो मशीन आपको मैं दे दूँगा और जो लोग चाहते हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप वो मशीन खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपसे संपर्क करूँगा, आपसे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और वो पूरा मशीन दे दूँगा, ताकि जिनसे मैं वो पैसे लिया हूँ, उनका पैसा मैं उनको वापस कर सकूँ। मैं इन सभी बातों से बहुत मुझे डर लगता है कि किसी का पैसा अगर मैं लिया हूँ, तो उनको नहीं देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है और इन इस ये सारी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेरे दिमाग में प्रेशर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन में रहता हूँ क्योंकि उनका पैसा उनको रिटर्न करना है। हालाँकि मैंने काफ़ी बार मैंने मना किया था कि यहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब मैंने मशीन खरीद लिया है, तो अभी उनका पैसा भी रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अगर कोई खरीदना चाहता है ये मशीन को, तो कृपया आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ताकि ये मशीन मैं देकर उनका पैसा उनको मैं रिटर्न कर सकूँ। पिछले समय मैंने आप लोगों के सामने एक आइसक्रीम बनाने वाला एक मशीन को भी मैंने आप लोगों के सामने मैंने दिखाया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट भी किए। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, उस मशीन को एक ज़रूरतमंद एक व्यक्ति थे, उनको बहुत ही कम कीमत पे, बहुत कम मतलब ना के बराबर उनसे पैसा लिया गया और वो मशीन उनको दे दिया गया। क्योंकि वो रोज़गार करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वो मशीन उनको अ, ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि फ्री पे उनको दे दिया गया। तो प्रभु का महिमा हो। देखिए, लेकिन ये मशीन जो ये प्रिंटर मशीन है, ये मैं फ्री में नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद सक्षम नहीं हूँ और जिनसे मैंने पैसा लिया हुआ था, उनको पैसा मुझे रिटर्न भी करना है। प्रभु ने अगर कोई मार्ग निकाला, कोई अगर रास्ता प्रभु अगर निकालेगा ताकि मैं उनका पैसा उनको मैं रिटर्न कर सकूँ, तो मैं ज़रूर ये मशीन मैं एक सेवक को मैं डोनेट भी कर सकता हूँ, मैं दे भी सकता हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे की मुझे कोई लालच नहीं है, ना ही मैं कभी पैसे का मैंने कभी लालच मैंने रखा है। बस मेरा प्रभु से यही प्रार्थना होता है कि प्रभु 2 वक़्त की रोटी मुझे दे दे, ताकि मैं 2 वक़्त की रोटी खा के मैं तेरा सुसमाचार का प्रचार कर सकूँ। अगर मुझे पैसे के पीछे ही अगर मुझे भागना होता, तो मैं बहुत एक अच्छा संस्था के साथ जुड़ के मैं काम कर रहा था और उस संस्था में मुझे एक अच्छा दर्जा भी मुझे मिला था और मैं चाहता तो वहाँ पे रह के अपना जीवन मैं बिता सकता था। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बस खा-पी के अच्छा एक जीवन बिताऊँ और साथ में प्रभु का सेवा ना करूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन ही मेरा जीवन का मकसद ही है सुसमाचार का प्रचार करना। मेरा एक गवाही है, जो एक भाई है, भाई जोसेफ करके, इनके चैनल में मेरा एक गवाही उन्होंने अपलोड किया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पर मेरे गवाही को आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूँ और जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है, सोशल मीडिया का माध्यम से हो या फिर कहीं किसी के सामने जाकर समाचार का प्रचार करना हो, तो मैं उस अवसर को मैं गँवाना नहीं चाहता हूँ। मैं हर अवसर को बहुमूल्य समझते हुए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं सेवा करने के लिए मैं आगे आता हूँ। सो मसीह मेरे प्रियो, आज ये वीडियो बनाने का मेरा केवल यही मकसद है कि जो सामान मेरे पास है, जो प्रिंटर मशीन मेरे पास रखा हुआ है और वहाँ पर टी-शर्ट प्रिंट करने वाला जो मशीन है, उसको मैं एक अच्छे व्यक्ति को मैं दे दूँ। अगर अभी यहाँ के सिचुएशन हालात ठीक नहीं है, जिस कारण से अभी मैं वो कार्य अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो मसीह मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करिए और जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी प्रभु का सेवा को आगे बढ़ा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।